नमस्ते सबको। गुड इवनिंग। एक्चुअली बहुत थक चुका है, काम कर करके बहुत थक चुका है। अभी मेरा तो ये अपना फेज है। हमने तो ऑलमोस्ट कसम खा लिया है, जब तक ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सिंडिकेट है, जो इसमें सिंडिकेट चल रहा था और चल रहा है, ये इस चीज़ को जब तक हम अभी ख़त्म नहीं करेगा, मैं तो कहूँगा कि अरुण भूमि में शायद मेरा न्यूज़ नहीं आएगा। कसम खा लिया है, जब तक ऐसे सिंडिकेट को पर्दाफाश नहीं करेगा। और इसका थोड़ा क्रोनोलॉजिकल को आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू में ये जब अरुण भूमि न्यूज़ में, आज मैं एक न्यूज़ चैनल नहीं, ये मेरा अपना फेज में बात कर रहा हूँ, ताकम सोनिया का खुद का फेज में। मैंने जब ये अरुणाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयड जो फार्मासिस्ट, उसके लिए मैंने बात करना शुरू किया था। एक्चुअली मैंने कभी भी ये जो ड्रग्स को लेकर के, मतलब दवाई को लेकर के सप्लाई क्या होता है नहीं होता है, मेरा कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्टेड है। और कोई भी सप्लाई कर रहा होगा, कोई भी पहले से, मतलब 10-15 साल से जो भी कर रहा होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब ये फार्मासिस्ट के बारे में जब मैंने एंट्री किया यहाँ पे, ये जो अभी जो चल रहा है, जो हॉट टॉपिक है, जिसकी वजह से हमको एक कमेटी का चेयरमैन भी बनना पड़ा, इसको मैंने जब शुरू किया, देखा तो बहुत सारा जो है इसमें गलत है और गलती हो रहा है। इससे पहले कि जब अरुण भूमि की जब हम बात करते हैं, हमने सिर्फ फार्मासिस्ट की बात की है, हमने लाइसेंस की बात नहीं की है। फार्मासिस्ट, जो लोग आज के डेट में फार्मेसी में बेच रहे हैं, उसके विषय में हमने बात किया था। और जो अनएम्प्लॉयड है, जो फार्मासिस्ट करके जो लोग बेरोजगार है, उसके लिए बात करना शुरू किया था। तो बाद में पता चला कि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। ये तो बाद में पता चला। आप लोग मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है अरुण भूमि को फॉलो करते हैं, देखते हैं। और मैं, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, मैंने कभी अपना पेज में इस प्रकार का बात मैंने किया भी नहीं है। मैं इस पेज को अपना जो तकम सोनिया का मेरा जो पर्सनल जो पेज है, इसको मैं अपना परिवार के लिए, अपना रिलेटिव्स के लिए, अपना बेटा लोग के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और मेरा दिन भर जो कहीं मैं जर्नी करता हूँ, कहीं मैं न्यूज़ करता हूँ, इसको मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन मजबूरन अभी आना पड़ा है और बात भी रखना पड़ा है। और इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि रीजन क्या है। तो ऐसे होकर के जब फार्मासिस्ट का बारे में बात करना शुरू किया, तो उसमें मेडिसिन में जुड़ गया। मेडिसिन में जुड़ने के बाद में क्या पता चला कि जब फार्मासिस्ट का मैंने दौरा किया और एज ए अरुण भूमि, तब पता चला कि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और सिंडिकेट चल रहा है। ये हमने तो ये फिल्म देखा था, जो लाल चंदन का पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ऐसे फिल्मों में मैंने देखा था कि उसमें किस प्रकार से, मतलब लाल चंदन को बेचने के लिए बहुत सारे लोग उसमें जो है अपना जो है पावर को दिखाने के लिए काम करता है। इसको मैंने फिल्मों में देखा था। तो बाद में पता चला कि हाँ, मेडिसिन में भी कुछ ऐसा होता है। ये फार्मासिस्ट में घुसने के बाद मुझे पता चला। लेकिन आप लोग अगर न्यूज़ को गौर से देखा है तो आप लोग देखा होगा, यहाँ पे इस न्यूज़ के चलते यदि इसमें कोई जो है अपना पावर को दिखाने के लिए अगर नहीं आता, तो शायद आज हमको ये मेडिसिन के बारे में पता ही हमको नहीं होता। कोई वहाँ जब हम न्यूज़ कवर करना शुरू किया, कोई वहाँ पे हीरो बनने आ गया। अभी फिलहाल मैं तो नाम नहीं लूँगा, हीरो बनने के लिए कौन आया था नहीं आया था, और उसको आप सभी ने मेरा लाइव चैनल में आप लोगों ने देखा है। ऐसा होता है ना, कोई लोग हीरो बनने के लिए आ जाता है, मतलब कि सोचता है कि मतलब आजकल का डेट में पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा यदि सब कुछ होता, आप अंदाजा लगा के देखिए, देश का सबसे अरबपति भी जाते हुए उसको पैसा का जरूरत नहीं होता है, जबकि लोगों को आशीर्वाद चाहिए होता है, लोगों का प्यार चाहिए होता है, लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन कोई ऐसा लोग है कि सोचता है कि पैसा सब कुछ कर देगा। नहीं भाई, पैसा सब कुछ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
पैसा से जब आप बाहर निकल के देखोगे ना, उसमें भी बहुत बड़ा दुनिया है। तो कोई लोग जो है जब हमने न्यूज़ करना शुरू किया, कोई लोग प्रोटेक्टर के तौर पे आए। मैं तो कहूँगा कि कोई लोग जो जोकर बनने के लिए आ जाता है। जोकर बनने की जरूरत क्या है? और जब हम अरुणाचल राजनीति की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, चीफ वॉलंटियर आता है। मैंने इस बात को भी कई बार बोला है, क्या जरूरत है चीफ वॉलंटियर बनने का? और अभी पता लग रहा है कि कुछ खबर भी आ रहा है कि शायद जो सेल्फ प्रोक्लेम कोई लोग प्रेसिडेंट बोलता है, अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा न्यूज़ के थ्रू या फिर कोई चैनल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। हालांकि अभी मैं न्यूज़ में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल पेज है जिसमें मैं अपना बात को रखता हूँ। तो ऐसे होकर के कोई जो है प्रोटेक्टर के तौर पे आए, कहा कि हम केस देंगे, पुलिस थाना में जाएंगे। तो पुलिस थाना भी ले गया। बाद में पता चला कि चलो कोई बात नहीं, एफआईआर तो नहीं हुआ, हमको ऐसे खबर मिला, हमने पुलिस ऑफिसर से भी बात किया। इसको अभी साइड पे आप लोग रख दीजिए, ये जस्ट आप लोग को हाईलाइट मैंने किया है। अभी आप लोग बताइए, इस दुनिया में ऐसा परिवार का नाम बताइए कि जिसका परिवार में बीमार नहीं होता होगा। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गरीब से गरीब, जो हम लोग बोलता है ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, क्षमा चाहूंगा, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, ऐसा लोग भी बीमार होता है। उधर तो करोड़पति अरबपति, उसको भी बीमार होता है। मतलब कि ये बीमार और एक्सीडेंट ऐसा चीज है कि कभी भी किसी को बता के नहीं आता है। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, क्या हेल्थ में भी हम लोगों की जिंदगी को खिलवाड़ किया जा सकता है क्या? ये अगर आप सोचेंगे तो आपका माथा जो है फटने लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या? हेल्थ में भी करप्शन किया जाता है। कुछ लोग जो हमारा डीएचएस को चलाता है, डीएचएस बहुत बड़ा नाम है, डीएचएस डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, या फिर मंत्री को चलाता है। कैसा? परसेंटेज हिसाब से। अब ये खुलासा होगा, और इसको खुलासा कौन करेगा? पब्लिक राइट्स एक्शन कमिटी, जो हम लोगों ने गठन किया, खुलासा करेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मेरा स्पीच में कहीं भी जाता हूं मैं बोलता हूं कि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं अरुणाचल में ये चीज जो है हो रहा है। आपको ध्यान से सुनना होगा। अगर आपको अपना जिंदगी प्यारी है, आपको अपना जिंदगी जो है आप अच्छा जीना है, तो आपको सुनना होगा और अपने लोगों तक पहुंचाना होगा। ये इस प्रकार का सिंडिकेट जो चल रहा है ना, आप सुन के भी आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इसको लेते हुए हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से ड्रग्स यानी दवाई में जिस प्रकार से माफिया चल रहा है, इसको हम लोग खुलासा करने के लिए हम लोगों ने कमेटी एक गठन किया है। कमेटी का नाम है पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी, जिसका मैं हिदायत खुद ताकम सोनिया से कर रहा हूं, मजबूरन कर रहा हूं, मजबूरी के मैं कर रहा हूं कि आज इसको मैं क्यों कर रहा हूं, इसका भी रीजन है। तो इससे पहले यदि आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है या आपको मेडिसिन नहीं मिला है, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नाम में बहुत सारे स्कीम जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहा है। उसका एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। मैं आज चैनल के तौर पे नहीं, ताकम सोनिया इंडिविजुअल ये जो ताकम सोनिया के तौर पे मैं बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे अपने लोगों को। उसमें क्या है, जैसे कि मैं बार बार इस बात को जिक्र करता हूं कि मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष, चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, रिनील केयर कैंसर का, दुल्हारी कन्या स्कीम,
बहुत सारा स्कीम्स है, वो स्कीम का पैसा कहां जाता है? क्या यह सवाल के दायरे में नहीं आता है? करोड़ों का पैसा कहां जाता है? इसको हमारा टीम जो है अभी सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस टीम में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मिलो अम्बो जो कि इस कमिटी का जो है जनरल सेक्रेटरी है, इसको आपको कांटेक्ट करना है। यदि आप लोग लाइव में जुड़े हैं तो आप पेन या फिर पेंसिल निकाल लीजिए, आप नंबर को लिखिए। नंबर है, मैं 3 बार बोलूंगा, नंबर है 8415873231। फिर एक बार रिपीट, 8415873231। फिर एक बार 8415873231। इसको आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके इसमें आप किस प्रकार जुड़ सकता है, आप मिलो अम्बो बाय से बात करेंगे। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शायद हमारा यहां पे बैठे हुए मंत्री को शायद ये पता नहीं होगा कि स्वास्थ्य किसको बोलते हैं। हेल्थ को तो शायद पता होगा, स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, इसको समझना होगा। तो ऐसे होकर के इस इशू को हमने शुरू किया है। यदि आपको लगता है जो स्कीम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के नाम से अरुणाचल हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहा है, यदि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला है तो आप हमारा जनरल सेक्रेटरी मिलो अम्बो को संपर्क करेंगे। संपर्क यानी कांटेक्ट करेंगे यदि आपके साथ गलत हुआ है। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब यह है कि और बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ होगा। इसीलिए आप इस मुहिम में जुड़ेंगे, क्योंकि इस मुहिम को यदि हम लोग आज साफ नहीं करेंगे तो ये आने वाले पीढ़ी को ये जो है डर सताएगा कि कोई क्या मेडिसिन्स में भी कोई घोटाला कर सकता है क्या मेडिसिन्स में भी लोगों को गुमराह किया जा सकता है क्या? ये आने वाला पीढ़ी आपके बच्चे और मेरे खुद के बच्चे को परेशान करेंगे। इससे पहले कि ये ना हो कि इस प्रकार का घोटाला, इस प्रकार का सिस्टम जो है हमारा यहां से खत्म होना चाहिए। ये हमारा टीम का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारा टीम जो है ये उम्मीद करता है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। सहयोग आपको क्या करना है, आपके जगह में अरुणाचल के कोने कोने डिस्ट्रिक्ट में जहां ये चीज गलत चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जा करके किसी फार्मेसी को पूछिए कि आपके जहां जिस फार्मेसी में आप दवाई ले रहे हैं कि उसमें फार्मासिस्ट है कि नहीं। ये आपका अधिकार है, आपको कानून अधिकार देता है। हम लोग बोलता है ना, जागो ग्राहक जागो। क्या एक ग्राहक जो पैसा पे कर रहा है उसको जो मेडिसिन मिल रहा है इसके बारे में जानकारी लेने का अधिकार कानून नहीं देता है क्या? संविधान नहीं देता है क्या? आप अपने आप को पूछिए कि जिस फार्मेसी में आप जा करके फार्मासिस्ट है कि नहीं, आप किस दवाई को आप दे रहा है, इसका जानकारी आपको लेने का अधिकार है। आप पूछिए, अपना जगह में पूछिए। नहीं होगा इसका मतलब रॉन्ग नंबर है। और ये रॉन्ग नंबर जो है कब तक चलेगा? रॉन्ग नंबर से बचने के लिए आपको खुद को जो है आगे आना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा, तब जाके अरुणाचल जो है बदल सकता है। ये हमारा टीम का मकसद है। इसीलिए मैंने एक नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। और हमारा मिलो अम्बो बाई को, हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी है, क्योंकि वो हमारा एज में हमसे छोटा होता है तो मैंने भाई का नाम दिया है। मिलो अम्बो बाई को कांटेक्ट करें और अपना जगह से बताइए। जितना लोग कमिटी बन सकता है, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट का हकीकत को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप संपर्क कीजिए मिलो बाई को। और जहां भी गलती हो रहा है हम टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ में सिर्फ ये नहीं पूछता है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट का है क्या, आप PWD का है क्या, आप गरीब है क्या आप अमीर है क्या, आप हिंदू है क्या, आप मुस्लिम है क्या, आप सिख है क्या, आप ईसाई है क्या, आप दोनी पोल है क्या।
ये नहीं पूछता है। इसीलिए हमारा टीम ये चाहता है कि इस मुहिम में आप सभी लोग जोड़िए और बहुत जल्द हमारा टीम जो है एक बहुत बड़ा बैठक करने वाला है, बैठक यानी मीटिंग करने वाला है इस चीज को लेकर के। और उस मीटिंग में उम्मीद करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे। अभी आप ये फिर सोचेंगे कि लोंगडिंग से आना होगा तो हमको पैसा कहां से मिलेगा। अरे कम से कम अपना समाज के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना देश के लिए अपना तरफ से पैसा निकल के अपने समाज के लिए एक काम तो कर सकता है ना। इतना अपना दिमाग में भर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से लोग आकर के हमारे बैठक में शामिल होगा। और साथ ही साथ यहां पर यंग जनरेशन, जिसे हम आज जेनजी के नाम से जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सब्जेक्ट को आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज होगा तो कल को आप मेरा जगह भेंट करके आप अपने लोगों के लिए काम कर सकता है। तो मैं उन तमाम जेनजी से भी अपील करता हूं कि जब हम बैठक बुलाएंगे उसमें आप अपना सवाल को रख सकता है। साथ ही साथ जिन्होंने मेडिकल में, जिन्होंने हेल्थ में पढ़ाई किया है, आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं, जो डॉक्टरेट करके रखा हुआ है, यदि आप अपने तरफ से हमको सजेशन या फिर फीडबैक अगर देना चाहे तो उसके लिए भी हमारा टीम जो है खुला हुआ है। आप कुछ भी सजेशन, कुछ भी डायरेक्शन हमको दे सकते हैं, क्योंकि उस फील्ड में मेडिसिन के बारे में आप ज्यादा एक्सपर्ट है। अभी हमने जितना भी बोला है हमने सिर्फ रिसर्च किया है, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद ही हमको पब्लिक डोमेन में आना पड़ता है और लोगों को अवेयरनेस देना पड़ता है। और मेडिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें एक गलती के वजह से किसी का जान भी जा सकता है और गया भी है, जान गया भी है। इसका लेखा जोखा कौन तय करेगा? सरकार। सरकार को तय करना पड़ेगा। और आज से 10-20 साल पहले गलत मेडिसिन के वजह से जो लोग भी डेथ हुआ है, इसका भी लेखा जोखा हेल्थ डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। ये हमारे तरफ से, यानी जो पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी के तरफ से हमारा अपील है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग आकर के इस मुहिम में जुड़े। और इसको फिर गलत फहमी मत ले लेना, खास करके होम डिपार्टमेंट, कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। मैं उकसा नहीं रहा हूं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो गलत हो रहा है ना, इससे पुलिस प्रशासन के बच्चे, उनके रिलेटिव्स के लोग भी मेडिसिन लेता है। ये आपके लिए भी अच्छा इशू है। मैं उम्मीद करता हूं कल को ये मत बोलना कि पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी जो है लोगों को उकसा रहा है। मैं उकसा नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है, जो अभी काला चिट्टा हम खुलने जा रहा है, ये जो है स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन मतलब कि आने वाला समय में इस प्रकार का दिक्कत ना हो और हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चा के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आवाज उठा रहा हूं। हमने नंबर को हमने दिया हुआ है, आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहिम आज खत्म नहीं होगा। ये मुहिम का शुरुआत अब हो चुका है। और आप लोग अपना अपना जगह में किसी भी फार्मेसी को अगर विजिट करके आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकता है। एज एक ग्राहक, यानी एक ग्राहक होने के नाते आपका राइट बनता है, आप उसको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं ऐसा भी कह देता हूं कि हमको ये भी खबर मिला है कि कोई ऐसा लोग जो है फार्मेसी में जा करके अननोइंगली, कोई यूथ है जो पूछताछ कर करके पैसा वसूलने का कोशिश कर रहा है। ये हमने किसी को हमने नहीं भेजा है, पब्लिक राइट एक्शन कमेटी की तरफ से किसी भी प्रकार से हमने नहीं भेजा है। ऐसा अगर किसी भी दुकान में आकर के टॉर्चरिंग करता है या फिर पैसा मांगता है, इसका जिम्मेदार जो है हमारा टीम नहीं है, क्योंकि हमारा टीम ने अभी तक किसी को डायरेक्शन नहीं दिया है कि आप जाकर के फार्मेसी में विजिट कीजिए और आप पैसा मांगे। ऐसे हमने किसी को अभी तक नहीं कहा है। और आने वाला समय में हम खुद हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू से हम खुद कागज लिखवा के हम जो है फार्मेसी को विजिट करेंगे और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की तरफ से हम खुद विजिट करेंगे। ये आने वाला समय में हम खुद करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा टीम ने किसी को नहीं कहा है कि आप फार्मेसी में जाकर के विजिट कीजिए। हमने किसी को ऑथोराइज नहीं किया है। कल को ऐसा होता है तो हमारा टीम की तरफ से हमने किसी भी प्रकार से नहीं भेजा है। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और
हेल्थ हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा एक इशू है। इस इशू में पूरा अरुणाचल प्रदेश के लोग साथ देंगे, समर्थन देंगे। ऐसे हमारा टीम यानी पब्लिक राइट्स एक्शन कमेटी की तरफ से हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग जरूर साथ देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत जल्द हमारी मीटिंग होगा। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कुछ ऑफिसर्स कैपिटल यानी पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑफिसर कहते हैं कि जो ड्रग मतलब कंट्रोलर ऑफिसर DCO ये जो है पहले बहुत सारे फार्मेसी से पैसा मांगा है। इसका रिकॉर्ड ऑलरेडी हम लोग का पास है। ये ऑफिसर जो भी है, आपको लगता है कि आपने गलत किया है, मैं चाहता हूं कि आपने यदि गलत किया है, क्योंकि जो फार्मेसी चला रहा है उसका राइट है, क्योंकि उन्होंने सरकार को रेवेन्यू टैक्स पे किया है, उन्होंने बकायदा लाइसेंस लिया है। ऐसा लेने के बाद भी यदि ऑफिसर जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने यदि आप किसी फार्मेसी से मीनिंगलेस में पैसा मांगा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे टीम को आकर के आप बताइए कि आपने इलीगली तौर पर किसी फार्मेसी से चंदा उठाया है। इसको आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास सबूत ऑलरेडी आ चुका है। कल को ये सबूत जो है अगर आपके खिलाफ बन जाता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि आपका नौकरी भी जा सकता है और आपको कोर्ट में पेशी होना पड़ेगा। इससे पहले आप सके तो पब्लिक राइट एक्शन कमेटी के टीम के पास आकर के बताइए कि आपने कितना पैसा जो है कैपिटल रीजन में और पापुम पारे रीजन में आपने फार्मेसी से पैसा उठाया है, हमको बता दे, क्योंकि सबूत ऑलरेडी आ चुका है। कल को ये सबूत जो है पब्लिकली अगर न्यूज में चलेगा तो आपका इज्जत का कोई परवाह नहीं करेगा। तो इससे अच्छा कि जो पापुम पारे और कैपिटल रीजन का जो भी ऑफिसर है, आपने गलत तरीके से पैसा उठाया है तो हमारा टीम को बता दीजिए, ताकि इज्जत से पहले कम से कम आप बच जाए। ये है, ये था आज का ब्रीफिंग। साथ ही साथ जो लोग ड्रग जो कंट्रोलर जो ऑफिसर है जो लाइसेंस बनाता है, उन्होंने बहुत पैसा ले करके गलत तरीके से लाइसेंस ऑब्टेन करवाया है और आपको भी लगता है आपने गलत किया है, आप पहले बता दीजिए। कल को जिस कुर्सी पे आप बैठा है आपको कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं तो क्या, आपको जब पब्लिक इज्जत नहीं करेगा तो आपका परिवार जिससे आप गलत तरीके से पैसा कमाकर अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, आप उससे जो है अपना फैमिली चला रहा है, तो आप क्यों नहीं सोचता है कि आप जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? क्योंकि आपको तो सरकार ऑलरेडी सैलरी देता है ना ये काम करने के लिए। जिस कुर्सी पर आप बैठा आपको सैलरी तो मिलता है ना। सैलरी मिलने के बाद भी आप पैसा नाजायज पैसा आप उठाएगा, इलीगली आप पैसा कलेक्ट करेगा, ये गलत बात नहीं है। इसको ऑफिसर तक पहुंचा दीजिए। ये केवल पापुम पारे और कैपिटल रीजन का नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है। और फार्मेसी वाले भी, जो लोग फार्मेसी लाइसेंस ऑब्टेन करके रखा हुआ है, आप लोग भी सच को बताइए। आपसे यदि ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने पैसा वसूल किया है तो आप बताइए हमारा टीम को कि आपसे 10,000, 20,000 या 50,000 डिमांड किया, और बताइए, ताकि पब्लिक को मालूम चले कि ये ऑफिसर लोग जो है नाजायज पैदा क्यों उठाता है। आप बताइए, तभी जाकर के अरुणाचल ठीक होगा। तो ये था आज। मैं तो अपना ये पेज में तो कभी लाइव में इतना ज्यादा बात करता नहीं हूं, लेकिन अभी मेरा खुद का पेज में भी 700 से भी ज्यादा लोग लाइव में देख रहा है, तो ये अच्छी बात है। और मैं इस इशू को, मैं तो बोला था ना, मैंने इस इशू को मैं कभी अपना अरुण भूमि चैनल में नहीं चलाऊंगा, क्योंकि इस इशू का चेयरमैन मैं खुद हूं, तो मैं अपना चैनल को यूज कभी नहीं करूंगा। कोई लोग खुद चैनल बनाता है और उसी चैनल को जो है अपना फायदा के लिए रन करता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहे तो चला सकता था, मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं एक इशू का चेयरमैन हूं और मैं अपना चैनल को इसमें कभी यूज नहीं करूंगा। चाहे न्यूज ना बने, हमको कोई लेना देना नहीं है। न्यूज तो 1 महीना बाद, 1 साल बाद भी तो बनेगा ही, लेकिन इस मुहिम के लिए मैं अपना चैनल को कभी यूज नहीं करूंगा। लेकिन जहां जरूरत पड़ा, जहां हमको लाइव करना पड़े, जिस ऑफिसर को हमको लाइव में डिबेट करना पड़ेगा, उसमें मैं जरूर चलाऊंगा। अरुण भूमि न्यूज को मैं जरूर चलाऊंगा, वो अनदर केस है। तो ये था, और उम्मीद करता हूं जितना लोग अभी 700 से भी ज्यादा लोग जो लाइव देख रहा है, जितना हो सके इस न्यूज को आप लोग शेयर कीजिए। मतलब अरुणाचल प्रदेश में कुछ और चल रहा है। अब याद रखिए,
असम में 90 से 95% जो है हर साल जो है वहां का पब्लिक को फ्री मेडिसिन मिल सकता है, तो अरुणाचल सरकार क्यों नहीं दे सकता है? ये करोड़ों पैसा कहां जाता है? करोड़ों, लाख का बात नहीं है, करोड़ों, हर साल करोड़ों का बजट है। और ये बजट एस्टीमेट को मैं निकल के ही छोड़ूंगा। ये करोड़ का पैसा कहां जाता है? ये करोड़ का पैसा को यदि सही से मेडिसिन सप्लाई करता और हमारा पब्लिक तक पहुंचाता तो आज फार्मेसी का जरूरत ही नहीं है। आप समझिए ना, हम लोगों को क्या प्राइवेट फार्मेसी की क्या जरूरत थी? जब सरकार जो है करोड़ों का मेडिसिन पब्लिक को बांटता तो फार्मेसी का क्या जरूरत क्यों पड़ता हम लोगों को? ये मेन टॉपिक है, इसको आपको समझना होगा। ये मेन टॉपिक है। तो इसमें कोई लोग बोल रहा है कि हम लोगों को कोई लगाया होगा। अरे भाई, कोई लगाया नहीं है, रिसर्च करना पड़ता है दिमाग से, रिसर्च। उस दिन सुना होगा न्यूज में कोई बोल रहा था ना, आप क्या है, गुंडा है, आप क्या है, बॉस है क्या, पूछ रहा था ना। नहीं, जासूसी काम करता हूं, रिसर्च करता हूं, ये है, रिसर्च करता हूं। ऐसे में नहीं बोलता हूं, रिसर्च करने के बाद बोलता हूं, सच्चाई को सामने रखता हूं। ये है ताकत। और यही चीज जो है अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो मीडिया साथी है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पोर्ट पिलर और डेमोक्रेसी है, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। अगर करता तो मैं समझता हूं कि आज शायद हम लोग फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स में हम लोग सबसे नीचे नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं। और हमारा आज लाइव आने का मेन मकसद ये था कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी इस मुहिम को सपोर्ट करता है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 8415873231 में संपर्क कीजिए। इसमें आपको कांटेक्ट करना है, इस मुहिम में आप लोग जोड़िए। साथ ही साथ आपके साथ मेडिकल में मेडिसिन को लेकर के गलत हुआ है, सीएम का स्कीम को लेकर के गलत हुआ है, तो आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट को, आपको कुछ नहीं करना है। जिसका साथ गलत हुआ है, जो डॉक्टर ने अच्छा से आपको साथ नहीं दिया है, मेडिसिन नहीं दिया है, उस कागज को सिर्फ हमारा पब्लिक राइट एक्शन कमीशन को, एक्शन कमिटी को सबमिट करना है। उसका बाद हमारा टीम जो है सबका छानबीन करेगा और आपको जो है न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, सबा के जय हिंद।